आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि HTML में लिस्ट टैग का अपने वेबसाइट में किस प्रकार से उपयोग कर कितने तरीके ऐसे हैं कि वेब पेजेस में हम लिस्ट बना सकते हैं। सबसे पहले HTML कोड लिखने के लिए हमें नोटपैड ओपन करना, जैसा कि हमने अभी देखा आपने किया है। और स्टार्टिंग टैग जैसा HTML है, फिर उसके बाद दूसरा एक और टैग हेड, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि इनका उपयोग कैसे क्या होता है। इसके बाद हम टाइटल टैग चालू करेंगे और इस प्रोग्राम के हिसाब से हम अपने इसका टाइटल दे देंगे। जैसे हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है लिस्ट का, तो लिस्ट का बनाया हुआ है प्रोग्राम, तो हमने टाइटल लिस्ट दिया। अब टाइटल को बंद कर देंगे। इसके बाद हम चालू करेंगे हेड टैग को बंद करेंगे। और अब इसके बाद हम चालू करेंगे बॉडी टैग। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि बॉडी एक ऐसा टैग है जो HTML कोड को 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। अब हम बॉडी टैग स्टार्ट करेंगे और हम इसके बाद, चूँकि लिस्ट टैग हमने 3 प्रकार की पढ़ी है, उसमें से पहले नंबर की जो लिस्ट है वो है नंबर्ड लिस्ट। उसके लिए हमें OL टैग का इस्तेमाल करना होता है। इसे ऑर्डर लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि हमने पढ़ा है। अब हम चालू करेंगे एक, जैसे हेडिंग के तौर पे हम कंट्री लिखते हैं। कंट्री नेम अगर हमें देना है, उसको लिस्ट में शो करना है, तो हम कंट्री एक पैराग्राफ में लिख के उसको BR टैग से अगले पैराग्राफ में चले जाएंगे। अब हम एक अपना लिस्ट बनाने के लिए टैग चालू करेंगे OL टैग। और OL के अंदर जितने, जैसे हमने यहाँ पे कंट्री नेम दिया है, अब हमको कंट्री के 2-4 कंट्रियों का नाम लिखना है जो लिस्ट पे आए, तो हम इसके अंदर LI टैग का प्रयोग करके ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि हम पहली LI आप देख सकते हैं हमने चालू किया। अब इसके अंदर हम एक किसी कंट्री का नाम देंगे, फिर दूसरी कंट्री का नाम, जैसे हमने पहली कंट्री का नाम यहाँ पे देखिए इंडिया दिया है हमने। इसके बाद हम एक और दूसरी LI चालू करेंगे। LI टैग का प्रयोग अपन लिस्ट में लिस्ट का आइटम ऐड करने के लिए करते हैं। दूसरी LI चालू करें, उस पर अपन इस प्रकार से हम अपने जितने भी कंट्री का नाम देना चाहते हैं, जिसे वेब पेज के रूप में लिस्टिंग करके शो करना है, वहाँ यहाँ हम LI चालू करके उन कंट्री का नाम दे देंगे। जैसे कि आप यहाँ देखिए, हमने यहाँ एक इंडिया दे के रखा है और दूसरा नंबर श्रीलंका दे के रखा है। अब हम एक और चालू करेंगे LI, जिसमें एक और कंट्री का नाम देंगे। हमने पिछली क्लासेस में ये जाना था कि HTML का एक लैंग्वेज है जिसका प्रयोग हम करके वेब पेजेस का निर्माण कर सकते हैं। अब आज की क्लास में हमने पढ़ा है कि लिस्टिंग कैसे करा जाए। अब देखिए, हम एक और LI चालू कर रहे हैं। यहाँ पे एक नाम, एक और देश का नाम दे देते हैं, जैसे पाकिस्तान। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ पे लिस्ट में के आइटम में जो नाम लिख रहे हैं उनका आप अलग अलग भी दे सकते हैं। उसके बाद हम OL बंद करेंगे और इस प्रकार हमारी, जैसे कंट्री नेम और 3 हमने कंट्री का नाम दिया। मान लीजिए आप स्टूडेंट नाम लिखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट नेम लिख के आप नीचे स्टूडेंटों का नाम लिख के लिस्ट बना सकते हैं। अब हम बॉडी बंद कर दिए। बॉडी बंद करने के बाद इसके बाद जो मुख्य HTML टैग होता है जिसका नाम HTML है, उसे बंद करेंगे। उसके बाद इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में बताया गया था कि सेव करते समय हमें अपने फाइल्स का नाम और उसका एक्सटेंशन नेम देना है, और लोकेशंस पे जहाँ सेव करना है फाइल का नाम देंगे और इसका एक्सटेंशन नेम .html लिखेंगे और अपन साधारण तौर पे डेस्कटॉप में इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम देखेंगे, इसको रन करेंगे। रन करने के लिए डबल क्लिक करेंगे और हम देखा कि ये यहाँ पे एक लिस्ट वेब पेज के रूप में आई है, जिसमें कंट्री का नाम और 1 2 3, जबकि हमने दिया नहीं था, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 के रूप में ये शो हो रहा है। यही कमाल है लिस्ट टैग का, जिसमें पहले नंबर की जो लिस्ट थी OL। अब अपन इसे किसी और नोटपैड में इसको खोलेंगे और हम इसको थोड़ा सा इसमें और एक अगली लिस्ट का भी इस्तेमाल इसी प्रोग्राम के अंदर कर लेंगे। चाहे तो आप अलग अलग प्रोग्राम में भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसी में करेंगे तो हमको प्रॉपर सारी लिस्टें समझ में आने वाली हैं। जैसे हमने अभी एक लिस्ट टैग पढ़ लिया, नंबर्ड लिस्ट, जिसको ऑर्डर लिस्ट के नाम से भी जाना गया। इसके लिए टैग प्रयोग होता है OL टैग। अब हमारी एक दूसरी लिस्ट है जिसका नाम UL है, अर्थात इसे
अननंबर्ड लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे अनऑर्डर लिस्ट के नाम से भी पुकार सकते हैं हम। इसके लिए यूएल टैग का इस्तेमाल होगा। इसमें जो लिस्ट तैयार होके आएगी वो नंबरिंग में नहीं रहेगी। इसका नाम जैसा है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसी प्रकार से इसका काम है कि जो लिस्ट बनेगी वो बुलेट्स या किसी ऐसे साइन से बनेगी जो नंबर के हिसाब से नहीं होगी। हम जैसा कि देखिए अब यहाँ एक हम दूसरा ओएल बंद करने के तुरंत बाद ही एक और टैग इस्तेमाल किया यूएल, चूँकि यूएल अनऑर्डर लिस्ट शो करेगा। यूएल के अंदर हम यूएल टैग को चालू किए हैं। अब इसके बाद हम एलआई टैग चालू करेंगे और यहाँ पे जितने भी हमको अनऑर्डर्ड तरीके से या यूँ कहें कि नंबर के हिसाब से उसकी लिस्टिंग नहीं करना है तो हम यहाँ पे यूएल के अंदर अपनी इच्छा अनुसार कई सारे नाम का दे सकते हैं। हम चाहेंगे कि यहाँ एक छोटी सी हेडिंग भी दे लिया जाए किसी पैराग्राफ के रूप में, जिससे कि हमको ये समझ में आए। जैसे हम हेडिंग के रूप में दे रहे हैं इंडिया हमने दिया। अब इंडिया के अंदर चाहेंगे कि कितने स्टेट हैं उनको हम यहाँ पे LIUL के अंदर LI लगा के दे सकते हैं। आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी लिस्टिंग बना सकते हैं। आप चाहें तो स्टूडेंट का नाम, आप प्रोडक्ट का नाम या अपने गांव शहर का नाम किसी का भी दे सकते हैं। अब अपन यहाँ पे LI एक लगाए हैं जिसमें एक MP दे दिए, फिर एक LI और लगा रहे हैं जिसमें एक UP दे देंगे, फिर एक LI और लगाएंगे जिसमें अपने ज़रूरत जितने भी आप चाहें उतनी इसमें लिस्ट तैयार कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप देखिए मैंने यहाँ पे पूरी लिस्टिंग क्रिएट की है और इसके बाद हम इसको इस UL टैग को भी बंद कर देंगे। अब हम इस प्रोग्राम को भी रन करेंगे, सेव कर लेंगे एक बार दोबारा से। सेव करने के बाद हम इसको जाएंगे और इस पे HTML प्रोग्राम पे जाकर डबल क्लिक। देखिए कि यहाँ पे ऊपर वाली जो लिस्ट OL वाली थी उसमें नंबरिंग करके आ रहा है और नीचे वाला जो हमने लिस्ट बनाई है वो एक अननंबर्ड लिस्ट के नाम से भी है, अर्थात है लिस्ट में ही लेकिन इसमें नंबर शो नहीं हो रहे। इसमें लिस्ट नंबर की जगह कोई बुलेट साइन वगैरह शो किया जा सकता है। हमने सीखा इस प्रोग्राम के माध्यम से कि हम इस दो टैगों का प्रयोग करके इन दो प्रकार की लिस्ट का निर्माण कर लेंगे। अब हम अगले टैग में चलेंगे इसी प्रोग्राम के अंतर्गत कि अगर हमें कोई तीसरे नंबर की लिस्ट प्रयोग करना है जिसका नाम डिफिनीशन लिस्ट है। डिफिनीशन लिस्ट के अंदर दो टैग और यूज़ होने वाले हैं। इस प्रोग्राम पे आप देख लीजिए, इसका रिज़ल्ट भी आपके सामने है। इसमें ऊपर वाले में नंबरिंग से आ रहा है, नीचे वाले में आप देख सकते हैं कि अननंबर्ड पे आ रहा है। अब हम तीसरे प्रकार की ऐसी एक लिस्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम डिफिनीशन लिस्ट है। इसके अंदर दो टैग स्पेशली प्रयोग होंगे, एक DT जिसका पूरा नाम डिफिनीशन टर्म रहेगा और एक दूसरा होगा DD। डिफिनीशन टर्म का मतलब जैसे कोई हेडिंग देना है फिर उसका डिटेल करना है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ कि हमको कंप्यूटर लिखना है और कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बताना है, तो आइए हम इसको डिफिनीशन लिस्ट के माध्यम से कैसे जानेंगे कि कैसे बनाएंगे। आइए डिफिनीशन हम इसी प्रोग्राम पे ही इस लिस्ट को भी समझने का प्रयास करेंगे जिससे कि हमको ऊपर सारी लिस्टों का अलग अलग रिजल्ट एक ही पेज में मिल जाए। इसके लिए सबसे पहले हमको डिफिनीशन लिस्ट के लिए हमको DL टैग का इस्तेमाल करना होगा और DL के अंदर हमें दो और टैग चलाने होंगे जिसमें से एक का नाम है DT जिसका पूरा नाम डिफिनीशन टर्म रहेगा। ये कोई हेडिंग देने का काम करता है। जैसे हम यहाँ पे DT चालू किए हैं और DT पे जो हेडिंग दे रहे हैं उसको बोल्ड कर लें, इसके लिए बोल्ड टैग भी हमने लगाया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक हेडिंग बनाई कंप्यूटर। कंप्यूटर लिखने के बाद हमने B को बंद किया है। अब यहाँ पे नीचे एक DD लगाएंगे टैग, जो कंप्यूटर के बारे में एक छोटी सी लाइन या कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है डिफिनीशन डिस्क्रिप्शन। तो आप देखिए DD हमने चालू किया, डिफिनीशन डिस्क्रिप्शन। ये इसका जैसे हमने कंप्यूटर और कंप्यूटर पे हमने दे दिया वैष्णो कंप्यूटर एंड IT सिमरिया। इसकी जगह आप कोई और भी अपने हिसाब से हेडिंग यूज कर सकते हैं और उसका डिटेल अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं। जैसे आप अपना इंट्रो लिख सकते हैं और नीचे फिर अपना एक लाइन पे इंट्रो दे सकते हैं। और इसके बाद हमको नीचे इन DL टैग को क्या करना है, बंद कर देना है। अब हम
इसको बंद करके दोबारा से अपनी पहले dt को बंद कर लेंगे और dt के बाद dd को बंद कर देंगे और dd के बाद फिर हम चूँकि dl के अंदर ये दोनों यूज़ हुए हैं तो फिर हम dl को भी बंद करेंगे। आप चाहें तो एक से ज़्यादा भी हेडिंग लगा सकते हैं, जैसे हमने एक dt में कंप्यूटर दिया है और एक और dt हम यूज कर रहे हैं जिस पे हम कोर्स का नाम दे देते हैं कि इसके अंदर कितने कोर्सेज चलते हैं, वैष्णो कंप्यूटर के अंदर कितने कोर्सेज चलते हैं। जैसे देखिए एक और हम इसमें एक हेडिंग बना रहे हैं जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आए अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए हमने एक dt और चालू किया है और उसके अंदर कोर्स दिया हुआ है और कोर्स फिर dd चालू किया और कोर्स का हम डिटेल कर रहे हैं। जैसे वैष्णो कंप्यूटर के अंदर DCA PGDCA टैली जैसे कोर्सेज चल रहे हैं। तो हम जैसा कि हम बार बार आपको कह रहे हैं कि आप इसकी जगह कुछ और भी हेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। dt हमने चालू किया, बोल्ड पे हमने कोर्स दिया हुआ है और फिर dd में हमने PGDCA और dd में हमने DCA और हमने dd में इस प्रकार से अपन जितने भी चाहें आप इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। और इसके बाद अपन इसको क्या करेंगे, dl को बंद कर देंगे और dl को बंद करने के बाद हम इस प्रोग्राम को दोबारा से सेव करेंगे और सेव करने के बाद इसको फिर से रन करेंगे। रन करने के लिए प्रोसेस अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे पहली जो है वो कंट्री नेम जिसमें 1 2 3 जिसमें एक लिस्ट यूज़ हुई जिसका OL नाम था और दूसरी है UL था जिसे अनऑर्डर नंबर लिस्ट के नाम से भी जानते हैं और तीसरी यहाँ पे देखिए हमने कंप्यूटर हेडिंग डाली थी और एक हेडिंग उसके अंदर है कंप्यूटर वैष्णो कंप्यूटर सिमरिया, फिर उसका हमने डिटेल करा हुआ है PGDCA DCA और टैली। इस प्रकार से हम 3 ऐसे तरीके थे जिसका प्रयोग करके अपने वेबसाइट के किसी वेब पेज में लिस्टिंग जैसे काम को कर सकते हैं। अब इसी में हम एक और सीखेंगे कि अगर हमें एक लिस्ट के अंदर एक से ज़्यादा लिस्टों का इस्तेमाल करना हो तो हम कैसे क्या करें। इसके लिए हम नेस्टेड लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब अपन देख रहे हैं कि एक लिस्ट के अंदर एक से ज़्यादा लिस्टों का इस्तेमाल हम कैसे करें। उसके लिए हम यहाँ पे एक टैग यूज़ कर रहे हैं जैसे UL टैग चलाएंगे और हम देखेंगे कि UL के अंदर एक बार और UL फिर और UL कई सारे हम लिस्ट के अंदर लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिएगा कि यहाँ पे हम नेस्टेड लिस्ट के अंदर UL चलाएंगे और यहाँ पे कोर्स का नाम UL के अंदर PGDCA के फिर उसके में सब्जेक्ट का नाम डालेंगे और फिर सब्जेक्ट में जितनी लग रही हों तो एक हेडिंग हमारी बन जाएगी PGDCA और उसके अंदर जैसे हमारे 4 सब्जेक्ट लग रहे हैं तो LI करके हम इनका अलग अलग तरीके से सब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं। जैसे UL में एक LI चालू है उसमें अब देखिएगा एक और UL हम चालू कर रहे हैं। अभी हमने एक UL बंद नहीं किया और दूसरा UL भी हम चालू कर रहे हैं। उसके अंदर फिर एक LI और चालू किया हमने और PGDCA सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट लगती हैं उनका यहाँ पे अलग अलग तरीके से डिटेल दे देंगे जिससे कि ये हमको क्लियर हो जाएगा कि एक लिस्ट के अंदर अनेकों लिस्ट का भी निर्माण किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पे देखिए हमने एक LI में फंडामेंटल दिया है और एक दूसरे LI में हम यहाँ पे दूसरी सब्जेक्ट का नाम देंगे जो फर्स्ट सेम पे लगने वाली सब्जेक्टें हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी कोई भी इनका डिटेल दे सकते हैं। हमको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लिस्ट के अंदर लिस्ट हम पढ़ रहे हैं अर्थात जिसे नेस्टेड लिस्ट कहेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए कि UL चालू किया था हमने, फिर एक UL और चालू किया है और उसके अंदर हम सर LI चालू कर रहे हैं। पहले वाले UL में भी एक LI चालू है हमारी। तो यहाँ हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आप यहाँ पे देखिए हमने दूसरे वाले UL में 4 LIयों का इस्तेमाल किया है जैसा कि 4 सब्जेक्ट लग रही हैं। आप इसकी जगह पे अपने और भी किसी भी टॉपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद आप देखिएगा कि 2 UL हमारे चालू थे और अब इसके बाद हम और अगर लिस्ट बनाना चाहें इसके अंदर तो और भी UL चालू कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए कि हम एक और UL चालू करेंगे। जैसे ऊपर वाले में आप देखिए कि हमने एक UL चालू किया, वहाँ पे PC पैकेज सब्जेक्ट PGDCA सब्जेक्ट का नाम दिया है। अब नीचे वाले में आप देखेंगे कि UL एक और चालू करेंगे, वहाँ एक DCA का डिटेल डालेंगे, है ना। आप देखिएगा एक UL हम और चालू कर रहे हैं जैसा कि आप समझ पा रहे हैं
एक यूएल ऊपर चालू है, फिर उसके अंदर एक यूएल और चालू है, और एक और यूएल हम चालू कर रहे हैं। अभी तक हमने किसी यूएल को बंद नहीं किया, यही तो है नेस्टेड लिस्ट। अब अपन देखेंगे कि एक और यूएल चालू कर रहे हैं और यहाँ पे डीसीए कोर्स का डिटेल देंगे, जिसके लिए हेडिंग बनाएंगे, एलआई यूज़ करेंगे और उस पर हम लिख देंगे डीसीए। और फिर इसके अंदर अपन एक और यूएल चालू करेंगे और इस यूएल के अंदर हमें, जैसा कि उसमें पीजीडीसी में 4 सब्जेक्ट लगती हैं, इसमें 3 लगते हैं, तीनों का हम नाम दे देंगे। हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि आप इसकी जगह भी अपने हिसाब से कोई नंबरिंग बना सकते हैं। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है, नेस्टेड लिस्ट पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक और यूएल चलाया है। अब इस यूएल के अंदर हम लिस्ट के रूप में हम डीसीए की जगह इनको पूरा कॉपी कर लेंगे, बार बार लिखना ना पड़े, ऊपर के कोड को अपने यहाँ कॉपी कर लेंगे, या कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं। जैसा कि आप देखिए, थोड़ा सा हमने इसको 3 सब्जेक्ट जो क्योंकि लगती है डीसीए में लिखा। अब यहाँ पे विशेष ध्यान देना है कि ऊपर हमने इस प्रोग्राम के लिए जितने यूएल चालू किए हैं उतने हमको बंद करने हैं। आप देख सकते हो कि हमने ऊपर 4 यूएल चालू करके रखा है, तो इन चारों यूएल को हम प्रॉपर तरीके से एक क्रम से बंद करेंगे। अगर किसी कारण से हम कोई स्पेलिंग या एक भी यूएल नहीं बंद कर रहे हैं तो प्रोग्राम उस तरीके से रिज़ल्ट शो नहीं करेगा। इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि 4 यूएल हमने चालू किए थे, तो यहाँ हमको 4 यूएल बंद करने होंगे, या जितने भी आप चालू करें उतने आपको बंद करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको अपन बंद कर रहे हैं। देखिए, जैसे एक यूएल बंद है, दूसरा एक बंद करेंगे। देख सकते हैं ऊपर कितने चालू हैं, अपनी विवेचना से भी समझ सकते हैं। इसको बैक स्लैश लगा के टैग को बंद करेंगे, फिर एक और बंद करेंगे। अपन देख सकते हैं, समझ सकते हैं आप। अपन इन सारे प्रोग्रामों को जो लिस्ट से संबंधित हैं उन्हें एक ही प्रोग्राम पे इसलिए बनाया है कि आप रिज़ल्ट को अलग अलग तरीके से देखें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप चाहें तो इन प्रोग्रामों को अलग अलग तरीके से भी रन कर सकते हैं, बाकी एक में करेंगे तो थोड़ा सा इसमें अंडरस्टूड अच्छा होगा। आप देखिए, हमने 4 यूएल बंद किए। अब इसके बाद हम बॉडी बंद करके सेव करेंगे इस प्रोग्राम को। सेव करने के बाद इसको रन करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पीजीडीसी कोर्स, पीजीडीसी के अंदर 4 सब्जेक्ट, ये देखिए पीजीडीसी और उसके अंदर 4 और फिर डीसीए उसके अंदर 4। आप एकदम से समझ पा रहे होंगे कि हम यहाँ पे लिस्ट के अंदर लिस्ट तैयार करिए है ना। इसलिए ये आपके हिसाब से बहुत बढ़िया टॉपिक है लिस्टिंग टैग, जो आपके वेब पेजेस में कभी भी ऐसी लिस्ट बनानी हो, चाहे वो नंबर पे हो, चाहे नंबर पे हो, चाहे वो डिफिनीशन पे हो, या एक साथ कई लिस्टें तैयार करनी हो, तो बिल्कुल आप इन टैगों का इस्तेमाल करके ये कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हम जो अभी टाइप यूज़ कर रहे थे 1 2 3 जो बाय डिफ़ॉल्ट है, और हम ये चाहते हैं कि अभी जो सिंबल का चिन्ह आया था अननंबर्ड लिस्ट में या नंबर्ड लिस्ट में, उन्हें हम कैसे बदलेंगे। तो उसके लिए एक टैग चलता है OL टाइप एट्रीब्यूट। आप टाइप एट्रीब्यूट का प्रयोग करके किसी भी लिस्टिंग आइटम में दिखने वाले नंबरिंग को बदल सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं उसमें 1 2 3 बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि हम इसको 1 2 की जगह जो अब लिस्ट तैयार करेंगे ये ABCD में आएगी। ये भी एक प्रकार की लिस्ट है, ABCD में शो होगी। आप OL टैग के साथ OL और टाइप एट्रीब्यूट बराबर लगा के जो भी आप लिखना चाहें, जैसे आप देखिए यहाँ पे हमने लिखा है OL और टाइप बराबर A डबल कोटेशन में, और उसके बाद हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे। जैसे कि हेडिंग आप देखिए हमने लिख दिया वैष्णो कंप्यूटर ऑल सेंटर, वैष्णो कंप्यूटर ऑल सेंटर, वैष्णो कंप्यूटर ऑल सेंटर कोड। एक हेडिंग है OL टाइप से बनेगी, और उसके अंदर फिर हमने एक LI लगाया है, और LI के अंदर आप देखिएगा कि एक सेंटर कोड 8554 है जो सिमरिया में चलता है। फिर एक आप देख सकते हैं हमने दूसरा डाल के रखा है जिसका सेंटर कोड है 8579 जो नगौद में रनिंग है वर्तमान में, और एक तीसरा
हम और भी चाहें तो लिख सकते हैं। आप इसकी जगह दूसरी भी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तीसरा हमने बनाया है 8777। अब आप देखेंगे कि इसका जो टाइप होगा वो चेंज रहेगा। अब इसको हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद इसको अपन रन करेंगे। चूँकि यहाँ पे हमने OL टैग चालू किया इसलिए OL टैग एक बार बंद कर लें, जिससे कि प्रॉपर तरीके से हमारा प्रोग्राम रिज़ल्ट शो कर सके। हम सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद इसे हम दोबारा से रन करेंगे। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा जब कोई भी लिस्ट के लिए कोई भी टैग चालू होता है जैसे OL, तो OL को हमें बंद भी करना है। अभी हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद दोबारा से हम प्रोग्राम को डबल क्लिक करके रन करेंगे। देखिए ऊपर 1 2 3 जो बाय डिफ़ॉल्ट था हमने उसके टाइप को नहीं बदला, लेकिन यहाँ पे हमने टाइप को बदल दिया है तो 1 2 3 की जगह ABCD में आने लगा है। इसी प्रकार हम चाहें तो अपने प्रोग्राम के अंदर और भी बदलाव कर सकते हैं टाइप एट्रीब्यूट के माध्यम से। और जैसा कि आप देखिए कि हम OL टाइप्स में देख रहे हैं कि हम रोमन चिन्ह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पहले 1 2 3 पहले रहता है, फिर ABCD जो क्रम पे यूज़ होता है, और तीसरे नंबर पे हमने देखा होगा लिस्टिंग में कि रोमन चिन्ह का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे OL टाइप हमने इसको I से आपको टाइप कर लेना, I दे देंगे तो रोमन में आ जाएगा। कीबोर्ड से नॉर्मल आपको I दबा देना है। अब आप यहाँ पे देखिएगा ऑल सेंटर कोड हम देख रहे हैं कि एक और अपने तरीके से हेडिंग बना रहे हैं। अब आप भी इसमें अपने तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि हमने पहले सेंटर कोड दिया है, अब ऑल सेंटर प्लेस मतलब कहाँ कहाँ ये चल रहे हैं, हम दूसरे प्रकार से लिस्ट का निर्माण करेंगे जिसमें 1 2 3 नहीं है, ABC नहीं रहेगी, इसमें रोमन चिन्ह आएगा। जैसे देखिए LI में हमने 85 54 सिमरिया में चलता है तो हमने दे के रखा है। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो 85 79 है वो नगौद में चलता है तो हम LI में उसको नगौद दे देंगे। और इसके बाद अपन देखेंगे कि ये तीसरे नंबर का जो है 87 77 है जो हमारा बिरसनपुर में चलता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे टाइप जो है इसका बदल दिए हैं, ये रोमन चिन्ह पे शो होगा। आप हमने इसको समझाने का बहुत सरल तरीके से प्रयास किया है। आप अपने तरीके से भी लिस्टिंग बना सकते हैं और बनाने के बाद इसको हम सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद हम इसको रन करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से सारी लिस्टिंग का रिज़ल्ट है। पहले वाले में आप देखिए अभी हमने जो टाइप बदला वो ABC में था और दूसरे वाले का हमने टाइप बदला वो रोमन चिन्ह में था। पहले वाले में 1 2 3 ऑलरेडी था। इसी प्रकार से अगर आप चाहो तो UL में जो चीज़ें प्रयोग हो रही हैं, जो स्टार चिन्ह हैं या बुलेट्स हैं, इनका भी आप टाइप बदल सकते हो। जैसा कि हमने अभी OL का बदला है, आप UL के भी उसमें बदलाव कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप इस रिज़ल्ट को देखिए कि किस प्रकार से हमने एक ही प्रोग्राम में अलग अलग सारी चीज़ों को डिज़ाइन करके सरल फॉर्मेट में आपको समझाने का प्रयास किया है ना। बिल्कुल आप थोड़ा सा ध्यान दें। इसके बाद हम इसको फिर से इसके कोड को देखने का प्रयास करेंगे। नोटपैड से जाके भी देख सकते हैं और डायरेक्ट हम राइट क्लिक करके भी खोल सकते हैं। तो ये आपका प्रोग्राम था। आप देखिए यहाँ पे एक लिस्ट है जिसमें हमने एक हेडिंग बनाई है कंट्री नेम, और यहाँ पे हमने इसको OL टैग के माध्यम से इसमें 3 कंट्रियों का नाम लिखा है। फिर हमने एक और UL बनाया है जिसके अंदर आप देख सकते हैं। अभी हम छोटा सा बदलाव और करना चाहेंगे। अगर हम चाहें कि हमारे जो हेडिंगे हैं इनका साइज़ थोड़ा बदल जाए तो हमने फ़ॉन्ट साइज़, अभी पिछली वीडियो में हमने सीखा है कि फ़ॉन्ट साइज़ एट्रीब्यूट का प्रयोग करके हम अपने किसी भी पैराग्राफ के या किसी भी हेडिंग या किसी भी पैराग्राफ लाइंस के फ़ॉन्ट का बदलाव कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट साइज़ बराबर 16 दिए हैं और बोल्ड भी कर दिए हैं। इससे थोड़ा हमारी जो हेडिंग है वो स्पष्ट समझ में आएंगी। ऐसा आप सारी हेडिंगों में भी अलग अलग तरीके से करके रख सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ का इस्तेमाल आप अपने फ़ॉन्ट साइज़, जैसे कि ऊपर देखिए अब यहाँ पे जो हमने कंप्यूटर बनाया है, कंप्यूटर की भी हेडिंग को थोड़ा बदल देते हैं कुछ और फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स का प्रयोग करके।
है ना, जिससे कि थोड़ा हमारी जो लिस्ट है वो व्यवस्थित दिखे। शो करिए, इसको डबल क्लिक करके फिर से रन करते, देखिए आप देखिए फ़ॉन्ट का साइज़ हमने बदल दिया, बढ़िया तरीके से ये रिज़ल्ट शो हो रहे हैं और आपके सारी लिस्ट से संबंधित जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो रहा है। धन्यवाद। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब